जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ और मैथ में चैप्टर 4.4 के प्रश्न संख्या 4। इससे पहले इसका 3 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। पहले पूछ रहे स्थिति संभव है कि नहीं है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि जो नीचे क्वेश्चन लिखा गया है ना, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यहाँ पर कितना दोस्त है, मित्र मतलब दोस्त होता है, 20 गो है, 2 गो है। दोस्त कितना है, 2 गो है। दोनों का एज कितना है, तो 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी 4 वर्ष पूर्व आयु वाला क्वेश्चन जब हम बताए हैं पीछे, तो हम बताए हैं कभी भी आयु को आगे करना हो या पीछे करना हो तो सबसे पहले वर्तमान आयु पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहले पहले मित्र का उम्र, माना कि माना कि पहले पहले मित्र 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 की आयु मित्र की आयु बराबर कितना मान लेंगे, तो 1 वर्ष मान लेंगे, 1 वर्ष मान लेंगे। तथा तथा दूसरे मित्र की दूसरे दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए दो गो मित्र हैं और दोनों को मिलाकर, दोनों का आयु मिलाकर कितना वर्ष है, टोटल 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं किसी तरह एक का उम्र 10 वर्ष है तो दूसरा कितना होगा, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 वर्ष होगा। मान लेते हैं एक का उम्र 15 वर्ष है तो दूसरा कितना होगा, 5 वर्ष होगा। आई होप कि आप लोग ये अंक में लेकर समझ आए हैं, तो समझ में आ गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हम पहले मित्र की आयु 1 वर्ष मान लिए हैं तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 में से घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु। यानी 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा था ना कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व मतलब होता है पहले, पश्चात मतलब होता है बाद। तो आयु को, एज को कभी भी पूर्व में ले जाना रहेगा ना, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्या कीजिएगा, उसको घटा दीजिएगा। जितना वर्ष पूर्व पूछेगा और पश्चात पूछेगा तो पश्चात में जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व ले जा रहे हैं। तो एक्स, देखिए पहले मित्र की उम्र कितना है, 1 वर्ष, तो 4 वर्ष पहले ले जाना है, इसमें 4 वर्ष क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि एगो मित्र का उम्र 4 वर्ष घट गया तो एगो उतना ही रहेगा, नहीं। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सबका उम्र 4 वर्ष क्या होता है, पीछे हो जाता है। आयु में यही खास बात, अगर एगो बढ़ा 5 वर्ष तो संसार के सभी जीव जंतु 4 वर्ष बढ़ जाएंगे। जितना भी बढ़ेगा घटेगा तो सब बढ़ता घटता है, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला मित्र जो है 4 वर्ष पीछे चल गया तो दूसरा मित्र क्या वहीं पर रहेगा, नहीं, उसका भी उम्र क्या होगा, 4 वर्ष घटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस एक्स, और माइनस क्या कर देंगे 4। लेकिन यहाँ पर शर्त दिया है कि जैसे ही 4 वर्ष पूर्व जा रहे हैं दोनों मित्र, इनके गुणनफल, इनके आयु का गुणनफल कितना हो रहा है, तो दिया है 48 अर्थात 48 दिया है। कितना दिया है, 48 दिया है, 48 लिख देंगे। अब इसके नीचे इसका क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 4, एक्स माइनस 4 हो गया, इंटू इंटू यहाँ पर क्या है, गुणा, 20 में से 4 घटा 16 माइनस एक्स बराबर में 48, बराबर में क्या हो गया, 48। अब गुणा करेंगे, x को उठाएंगे, दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे, x से 16 में गुणा करेंगे 16x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर -4 से दोनों में गुणा करेंगे, माइनस प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 4 से 16 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, और माइनस प्लस में माइनस और माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 में x में गुणा करेंगे
4x बराबर 48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 16x है, यहाँ पर कितना है 4x है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20x हो जाएगा। दोनों प्लस में था तो जोड़ दिए। यहाँ पर क्या है -x² है और यहाँ पर कितना है -64 बराबर में 48 है। तो बराबर में 48 है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -48। इधर क्या बचा तो 0। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं। सजाने का मतलब बड़ा पावर, उसके बाद छोटा पावर और सबसे अचर पद कहाँ लिखते हैं लास्ट में। तो बड़ा पावर यही है ना, तो -x² यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 20x लिखेंगे, 20x हो जाएगा। अब देखिए ये जुट जाएगा, -64 और -48 कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 8 8 और 4 कितना होगा 12 और 6 4 10 और 1 11, यानी कि -112 आ जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग ना, तो यहाँ पर क्या करना कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था ना कि स्थिति संभव है ना तभी आगे बनाना है, अर्थात इसका जांच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करें कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। अगर है तो आगे बनाएंगे, नहीं होगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। देखिए, तो मूल का अस्तित्व जांच करने के लिए हमारे पास ए बी सी का मान होना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना मान है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो क्या है 1 है, यानी -1 है। अब बी बराबर कितना है 20 है और सी बराबर -112 है। लिख लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब डी का मान ज्ञात करेंगे। डी को ही विवेचक बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं, बार बार हम समझा चुके हैं। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर निकालेंगे डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b²। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² -4ac। फॉर्मूला ही पीछे पढ़ा दिए हैं। अब देखिए b का मान कितना है 20, तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर -4 गुणा 4 गुणा हो जाएगा ना। a का मान कितना है तो -1 होता है, -1 गुणा c का मान कितना है तो -112 है। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब माइनस में गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में गुणा कर देंगे प्लस। और फिर देखिए प्लस में माइनस में गुणा करेंगे माइनस, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए पहले ही माइनस लिख दिए हैं। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 112 में या 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 11 चौका 44, यानी 448 आ जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे इसको, प्लस देखिए प्लस 400 है और -448 है, तो प्लस माइनस घटता है बड़ा का चिन्ह। तो 448 में से 400 घटाएंगे तो 48 बचेगा। कितना बचेगा 48। यहाँ पर माइनस है ना, यही बड़ा है ना, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यानी कि हमारे पास डी का मान क्या आ गया माइनस में आ गया। हम लोग जानते हैं डी का मान माइनस में आ जाता है तो मूल का अस्तित्व तो संभव नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे चूंकि डी का मान जो है ना 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या है छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब मान किस में आ गया माइनस में आ गया। तो डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन भी कह रहा था स्थिति संभव है तभी बनाना है, नहीं तो नहीं बनाए। तो यहीं पर लिख दिया क्या, यह स्थिति संभव नहीं, अब आगे नहीं बनाएंगे। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।